एक बच्चे का डाउट था, ये क्वेश्चन था, और बच्चे ने पूछा कि क्या सर इस क्वेश्चन को, देखो बच्चे ने वर्चुअल वर्क से मेथड से सॉल्व किया और काफ़ी जगहों पे वर्चुअल वर्क से सॉल्व करके दिया हुआ है। तो बच्चे का क्वेश्चन था कि सर क्या इस क्वेश्चन को लामीज़ थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, यस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग लामीज़ थ्योरम। क्लियर? चलो तो देखते हैं कैसे लामीज़ थ्योरम से हम इसको करेंगे। बहुत ही ईजी है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्स P रिक्वायर्ड टू कीप द टू रॉड्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड वेट W इज 50 न्यूटन। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि भैया दो रॉड हमारे पास है, क्लियर है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और वेट आपका 50 न्यूटन है। तो पूछ रहा है कि जो है इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये फोर्स P कितना चाहिए, P फोर्स कितना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि द रॉड्स आर ईच ऑफ लेंथ L, भाई इसकी भी L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल वेट, भाई इसकी बोल रहा है कि वेट को नेग्लेक्ट करना है, जो रॉड है इनके वेट को नेग्लेक्ट करना है, हमें सिर्फ ये W लेना है। ठीक है, दे कैन मूव ओनली इन द प्लेन ऑफ फिगर, सिर्फ प्लेन ऑफ फिगर में ही वो मूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइनली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, ये P है इसकी वैल्यू निकालनी है कि P की वैल्यू कितनी होगी, कि फोर्स P कितना होगा ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है क्या है, ये W है, और जो कि क्या है 50 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, थीटा हम जानते हैं कितना है, 30 डिग्री थीटा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉइंट B की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो वेट है, वेट को हम, ये वेट क्या कर रहा है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अगर पॉइंट B पे हम देखें तो अगर हम देखेंगे कि ये जो वेट है इसको हम इस तरह से भी इस पर शो कर सकते हैं कि वेट इस तरह से इस पर लग रहा है, इस वेट को हम इस तरह से इस पर शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि ये जो वेट है ये, और यहाँ से जो P फोर्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वाली रोड को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अगर ऐसा है, ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये रॉड रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगी दोनों तरफ, इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इस पे पॉइंट B पे, पॉइंट A पे, इस डायरेक्शन में क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स ही क्या करेगी, ऑफर करेगी। क्लियर है? ये है FAB, ये भी FAB। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स जो है ये ऑफर करेगा। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ये जो रॉड है ये भी रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर करेगी। दिस इज FBC, ये भी FBC आपका आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो लामीज़ थ्योरम से हम करेंगे, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, P यहाँ पे निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, हमें FAB की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम P निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि FAB का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, वो क्या करेगा, P को इक्वल करेगा, P को इक्वेट करेगा, और P की वैल्यू FAB के हॉरिजॉन्टल, मतलब जो FAB cos 30 यहाँ पे आएगा वो P के बराबर होगा। क्लियर? उसके लिए हमें FAB की जरूरत है। तो पहले FAB चाहिए, हमारे पास नून क्या है, वेट हमारे पास नून है। तो चलिए पॉइंट B पे क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट B पे लामीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। एट पॉइंट B पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट B है, मैं बता देता हूं यहाँ पे बढ़िया से, ये आपका पॉइंट B है बच्चों, और ये आपका क्या है, W है, जो वर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपके पास क्या है, ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर है, एक इधर, ये दो आपके पास फोर्सेस है बच्चों। ये दोनों क्या है, रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, जो कि क्या है, रॉड्स लगा रही हैं। क्लियर है? पॉइंट B पे। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल भी शो कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये भी जो एंगल है ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, और ये FAB जो है बच्चों, ये वाला FAB है, और ये वाला जो फोर्स है FBC, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ और चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लामीज़ थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, और ये एंगल हमें चाहिए लामीज़ थ्योरम लगाने के लिए। क्लियर है? तो अगर हम देखेंगे, मैं बोलूँगा कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये गामा है। मैंने 3 एंगल देख ले, और हम जानते हैं लामीज़ थ्योरम क्या होती है बच्चों। लामीज़ थ्योरम कहती है कि
लामिस थ्योरम क्या कहती है? लामिस थ्योरम कहती है कि एफ ए बी अपॉन साइन, साइन कौन सा भाई? अगर फोर्स हम ए बी ले रहे हैं, ये वाला फोर्स ले रहे हैं बच्चों, तो साइन मतलब साइन कौन सा? अल्फा बीटा गामा में से वो एंगल जो इसके अलावा जो अदर दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल, तो बीटा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? इक्वल टू एफ बी सी अपॉन बी सी कौन सा है? ये वाला फोर्स है एफ बी सी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा एंगल आएगा बेटा? इसके सामने ये वाला एंगल गामा, साइन गामा इक्वल टू डब्लू अपॉन डब्लू के साथ कौन सा एंगल आएगा? अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा। ये आपका होता है बच्चों लामीज थ्योरम। क्लियर है? अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालनी है पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और पूरा ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे? पहले एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हम देखेंगे कि अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, और हम जानते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, तो 90 प्लस 30, तो ये बीटा जो आ जाएगा आपका, बीटा कितना आ जाएगा आपका? बीटा आपके पास आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री। सिमिलरली ये भी आपका 120 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू सेम है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री आपके पास आने वाला है। क्लियर है? अगर ऐसा है अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीनों हमारे पास अगर सेम आ रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा? एफ ए बी इक्वल टू एफ बी सी इक्वल टू डब्लू, और डब्लू की वैल्यू कितनी? 50 न्यूटन के बराबर है। तो ये आपके पास तीनों के डब्लू दिया हुआ है, बाकी उसके अलावा एफ ए बी और एफ बी सी आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है दिस पी। हमें पता है पी निकालने के लिए हमें एफ ए बी चाहिए था, जो कि आ चुका है। कितना आया बच्चों? 50 न्यूटन। क्लियर है? इसका मतलब ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ इसमें भी 50 न्यूटन गया, इसमें भी 50 न्यूटन गया। इसका मतलब है, लेकिन इस 50 न्यूटन को इक्वेट कैसे होगा? क्योंकि इसका एफ ए बी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा बच्चों, और इसका एफ बी सी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे? इस डब्लू को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? फिलहाल हमें वहाँ पे जाना ही नहीं है, बस इतना रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई इस वेट को जो है 25 इसमें चला जाएगा, 25 इसमें चला जाएगा। ऐसा नहीं है। लामीज थ्योरम देख के हमने देखा कि तीनों एंगल सेम है, और जब तीनों एंगल सेम होते हैं तो तीनों जो है फोर्सेस भी सेम होते हैं। क्लियर है? तो चलिए एफ ए बी हमें मिल चुका है बच्चों, पी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है हमारे पास? अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ चुका है बच्चों। ये पॉइंट हमारे पास एक आ चुका है, इस ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे हम देखेंगे कि एक और फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट है यहाँ पे, सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि म्यू के बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसको हम जीरो मान के चलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स हम जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता तो पी की शायद हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स वाला क्वेश्चन देता तो पी नहीं देता, वो बोलता कि कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए फ्रिक्शन फोर्स से ही। ठीक है, लेकिन इसने पी दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। प्योरली हम इसको बैलेंस कर रहे हैं फोर्स पी लगा के। तो चलिए पॉइंट ए पे अब हमारे पास एक पी हो गया है, एक हमारे पास पी हो गए, एक एफ ए बी हो गए, एक एन हो गए, तीन फोर्सेस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे फोर्सेस हम शो करते हैं। तो चलिए एट पॉइंट ए, पॉइंट ए की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पॉइंट ए रहा बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या है? ये नॉर्मल है आपका। क्लियर है? और बाकी जो फोर्सेस है हम शो करते हैं फटाफट। ये आपका क्यों, कौन सा फोर्स रह गया बेटा? ये आपका आ गया एफ ए बी। एफ ए बी फोर्स आ गया आपका, और इसके अलावा हमारे पास कौन से फोर्सेस है? एक हमारे पास है पी। ठीक है, पी हमारे पास एक फोर्स है पी, ये आपका आ गया बच्चों पी फोर्स है जो हमें निकालना है। क्लियर है? बस करने क्या है, कुछ नहीं करना है बच्चों। इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ आगे तक, और यहाँ पे मुझे एंगल मिल गया 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री ये एंगल मुझे मिल जाता है बच्चों, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों कि इस ए बी, एफ ए बी का एक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एफ ए बी कॉस 30।
ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बन रहा है, इसका क्लियर है, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बन रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका बन रहा है हमारे पास। तो वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा FAB sin 30, क्लियर है। दो कंपोनेंट हमने AB को तोड़ दिया, बस करना क्या है बेटा, करना कुछ नहीं, बस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं समेशन ऑफ F इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0 करूँ तो x डायरेक्शन में मेरे पास एक है P फोर्स है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो P आ गया। इसके अलावा मेरे पास क्या है बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या है FAB cos थीटा, FAB cos थीटा हमारे पास है ये वाला, लेकिन ये क्या है निगेटिव x डायरेक्शन में, तो माइनस कर दिया मैंने FAB cos 30, क्लियर है। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल टू आपका आ गया FAB cos 30 आपका आ जाएगा, और FAB हम जानते हैं 50 है, 50 इंटू cos 30, ये वैल्यू आपकी आ जाएगा। अगर इसको काउंट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 43.301 न्यूटन, आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 43.301 न्यूटन, ठीक है। अगर बाय द वे पूछता है कि भैया n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अगर बाय द वे n की वैल्यू पूछता है, क्लियर है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, नॉर्मल फोर्स की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि अगर हम समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर देंगे तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, n आएगा जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में, माइनस ऊपर से हमारे निगेटिव पॉजिटिव y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में क्या FAB, देखिए ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में हमारे पास, ये हमारे पास क्या है निगेटिव y डायरेक्शन में, तो ये माइनस हम कर देंगे, माइनस FAB sin 30 आपका आ जाएगा, ये जिसको 0 के बराबर हम पुट करेंगे, यहाँ से n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों FAB sin 30, और इसको आप सॉल्व करेंगे, FAB हमें पता है 50 है, और ये आ जाएगा sin 30 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका क्या आंसर बन जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 25 न्यूटन, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू आपकी 25 न्यूटन आ जाएगी, क्लियर है। तो n की वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन हमें निकालना क्या था, ये हमारे पास क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, ठीक है। एक्चुअली में हमारा निकालना क्या था, हमें n निकालना था, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा P निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा P, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 43.301 कितना, ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 43.301 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा P, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये इस क्वेश्चन को जनरली जो बहुत सारी बुक्स है वहाँ पे आपको वर्चुअल वर्क के मेथड से सॉल्व किया हुआ मिलेगा, और उस बच्चों को भी शायद उसी से मिला है, इसीलिए बच्चे ने लामीज थ्योरम को पूछा कि क्या लामीज थ्योरम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लामीज थ्योरम से, ठीक है। और लामीज थ्योरम और फोर्स सिस्टम के और जो थ्योरम हमारे पास है उनको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और राहुल सर की वीडियोज़ हैं उनमें आप डिटेल में कंसेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।